दोस्तों, आज इस चश्मे वाले भैया को एक गोबर भक्त मिल जाता है और बड़ी-बड़ी ज्ञानें फेंकने लगता है। तभी चश्मे वाले भैया ने इस गोबर भक्त को इस तरह से धुलाई करता है कि इस गोबर भक्त के चारों चित्त पड़ जाता है। यह कांग्रेस पर बड़ी-बड़ी ज्ञानें फेंक रहा था, तभी इस चश्मे वाले भैया ने इतनी बुरी तरह से इसे फंसाया कि यह डिबेट छोड़कर भागने को तैयार हुआ। बाकी आप वीडियो में किस तरह से इस गोबर भक्त की रिलाई होती है, आप लोग खुद देखें। खर्चा करने वाली कोई और इंडस्ट्री बता दो। आप बाहर वाले होते तो बोल देते सारे बाहर वालों को बेच दिया, अब इंडिया वालों को दे रहे तो तुम्हें नुकसान मिल रहा है। उतने पैसे वाली पार्टी भी कोई नहीं बची भाई। बीजेपी का नेशनल वोट्स क्या आया भाई? 9 साल में कितना कमाया बीजेपी ने? कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी कैसे रह गई? इंडियन पार्लियामेंट में, इंडिया पार्लियामेंट अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है। इंडियन जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें कितना पैसा लगा है? कितना पैसा लगा है बताओ? 970 करोड़ रुपए लगे। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में 3000 करोड़ रुपए हुए थे। आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से 39 करोड़ बैठता है। 3900 करोड़ का खर्चा। G20 में जो पैसा लगा है उसका क्या? वो वापसी आएगा, उनकी चिंता नहीं करो। आएगा, कैसे आएगा? इंडिया सुनो मेरी बात, वो पैसा लगाना जरूरी था। अगर नहीं लगाते तो हमारा आगे जाके कोई भी कंट्री। G20 से फायदा क्या हुआ है? फायदा बताइए। ये फंस गया सीएम। कई इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं इंडिया में और वो निवेश करेंगे। अच्छा, आप आके देखो तो सही। जो कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो ये तो एफडीआई तो कांग्रेस की नीति थी भाई, ये बढ़ा क्यों रहे थे? इसका विरोध क्यों कर रहे थे? नीति उनकी थी तो काम उसमें कोई और बेहतर नहीं कर सकता क्या? नहीं, विरोध कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे। नहीं ठीक है, नई आर्थिक नीति सुधार में जो एलपीजी की पॉलिसी थी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें मनमोहन सिंह ने क्या किया था भाई? आज इतनी इंडस्ट्री बाहर से आई, तुम्हें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कलर टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोबाइल क्रांति, नेट क्रांति, ये 1991 की नीति का तो है। तो नतीजा एक चीज का जवाब दो। तो हम लोग कोका कोला पीते हैं सारे। उससे पहले क्या चलती थी? उससे पहले चलती थी कैंपा, और वो क्या है, इंडियन ब्रांड थी। जब कोका कोला इंडिया में आया तो कैंपा का पर कच्चे उड़ गए, कोई भी नहीं उसको पूछने लगा। जैसे जियो आया और बीएसएनएल खो गया। ये भी लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, दोनों है तो इंडियन कंट्री। दोनों बात में डिफरेंस है। नहीं, प्राइवेट एक सरकारी है तो है तो इंडियन ओरिजिन ही। अच्छा, इंडियन ओरिजिन होने से क्या होता है भाई? एक बार बताओ आप। सुनो एक मिनट बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो। सुनो, अरे सुनो जियो क्रांति लेके आई तो जियो इंडियन कंपनी तो है। आज वर्ल्ड में किसी कंट्री में चले जाओ, इतना सस्ता नेट किसी को नहीं मिलेगा। अपने को फायदा है। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। अब तो सस्ता नहीं दे रहे जियो, अब तो सस्ता नहीं दे रहा। नहीं, अब तो महंगा पड़ रहा है। बाजार के हिसाब से जितना बाहर के, इंडिया के बाहर में रेट है उससे ज्यादा तो कम। कितना रेट है बाहर में नेट का? बाहर तो फ्री चल रहा है भाई सब नेट। आपको पता ही नहीं है भाई। जानकार रहता है। अरे मेरा जानकार रहता है, कनाडा में फ्री चल रहा है भाई। कनाडा में नेट सफरिंग के चार्ज नहीं पे नहीं कर रहे होते, ठीक है? वो फ्री है, सिर्फ ऐसी है, ठीक है? और कॉलिंग भी फ्री है। कहने मतलब है धीरे धीरे काम होता है, देश भी खत्म हो जाए। मोदी जी आँख खोल के सो रहे हैं। आँख खोल के सोने वाला व्यक्ति चुना हमने। एक तो पहले वाले अच्छा सुनो, योगी जी का योगा भी देखा था, अभी वीडियो वायरल हुआ था। पता है कि योगी जी सुबह 5 बजे उठ के योगा करते हैं और ढंग से योगा तक नहीं हुआ उस व्यक्ति से, ठीक है? तो ऐसे मोदी जी सोते हैं भैया। अच्छा, अच्छी बताओ, पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट, पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकाल लोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है। हाँ, बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे गप्पू से ज्यादा है। हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। इनको लगता है कि पप्पू चुनौती से जीत जाएगा। हम भी देख लेते, कोई बात नहीं। अब 5 साल उसकी सरकार ले आओ, उसके बाद में खुद रो के बोलोगी ना बीजेपी, तब समझ में आएगा कि दिल में कितनी बड़ी चोट पड़ी है। अब कोई बात नहीं, कांग्रेस की एक बार लेके देख लो। 65 साल ना, 65 साल जो कांग्रेस, 70 साल जो कांग्रेस का गाना गाते हो ना, वो झुंझुना बजा के नहीं रही। कुछ तो काम किए होंगे जो लगातार आई, तो कुछ तो काम किए होंगे ना। और सुनो, आज तक के आजाद भारत में सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है, ठीक है? और भैया देखो, मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है भाई? 2 होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया।
और सुनो भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी है। आपके पिताजी आपको एक मकान खरीद के बना के दें, आप उसमें 10-20 साल निकाल लो, और जब आपकी बनाने की औकात ना हो तो बिल्डर को दे दो। तो बिल्डर क्या करता है, उसमें 5 फ्लोर बना देता है, आपको कहता है 1 फ्लोर दे देंगे, 2 फ्लोर दे देंगे। तो यही क्या है मोदी जी ने देश की संसाधनों के साथ, देश की संस्थाओं के साथ, ठीक है। जब वो BSNL को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, जब वो भेल को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, लाल किला संभाल नहीं सकते थे, तरक्की नहीं करा तो बेच दिया। बेचने से क्या हुआ, जो इससे रेवेन्यू आना था 100 रुपए, वो रह गया 20 रुपए। और मोदी जी इतने बड़े शेर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो, इतने शासनकाल में क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब क्यों नहीं देते मीडिया का? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, वो कितना घंटा सोते हैं? वो कितना घंटा सोते हैं? कौन? वो काम ही करते हैं ना, या तो बतौलेबाजी कर लो, या तो बतौलेबाजी कर लो या काम कर लो। सोने की कई टेक्निक होती है, सोने की कई टेक्निक होती है। मोदी जी मणिपुर जब जल रहा था तब भी सो रहे थे आँख खोल के, ठीक है, आँख खोल के सोते, तुम्हें पता ही नहीं है। सुनो, अरे मोदी जी मॉब लिंचिंग होती है, सो रहे होते हैं। चांदनी चौक में मैं भी आपका खून कर दूं, आप मोदी सरकार पे डाल दोगे यहाँ पे खून हो गया है, क्यों हो गया? अरे भाई खून कर रहा, मोदी आके खून कर रहा है। सरकार थी मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, कुछ तो करे, कोई तो सरकार करे। अरे धीरे धीरे होता है सारा काम, ऐसे थोड़ी ना 6 महीने आपने चुटकी घुमाई और काम नहीं होता है। आपने चुटकी घुमाई काम नहीं होता है। चुटकी घुमा के नहीं, 6 महीने अगर तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। पप्पू इतना विद्वान है कि विदेशों में दूसरी यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है लेक्चर के लिए, MA फिलोसफी है। और गप्पू एक मिनट सुनो यार, तकलीफ हुआ, सुनो अरे सुनो तकलीफ हुआ, सुनो गप्पू को मन की बात में गप्पू को सुनने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 700, पता है, और गप्पू को विदेश में समझा जा रहा है, ठीक। और भैया देखो सुनो, जिस दिन पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना है, सीरियस लो प्रधानमंत्री जी, वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया गप्पू नहीं चाहिए, मैं पप्पू ही चाहिए। एक टीवी का ऐसा यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ, पहले बागों से चुन के आता हूँ, ठीक, फिर नहाता हूँ, फिर ये करता हूँ। अरे पनौती यूं ही थोड़ी बने, जब कोई 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे और हर मैच में मोदी जी मीडिया में चले कि मोदी जी जिताएंगे कप, और उसके बाद वो हार जाए, तब पनौती कहलाता है। 9 साल का क्रेडिट है। मोदी जी क्या सट्टा खेल के खिलाएंगे क्या? सट्टा खेलेंगे तब जाके जिताएंगे क्या? आप एक चीज बताओ, ये तो हमारे प्लेयर्स ने 9 साल में एक भी कप क्यों नहीं जीते, एक भी कप क्यों नहीं जीते मोदी जी के शासनकाल में, बताओ। एक मोदी जी की गलती निकालोगे, इसमें स्पोर्ट प्लेयर की गलती नहीं निकालोगे। पप्पू किस भी आप पे साबित करते हो राहुल गांधी को, तुम पप्पू किस भी आप पे साबित करते हो, चलो ये बता दो, तुमने पप्पू माना किस भी आप को मानते हो? बातें ऐसी है, उनकी सरकार उनको सीरियस नहीं लेती, हमला को सीरियस। मोदी जी की किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाते बंटादार। तो दोस्तों ये लोग इतना अंधभक्ति में डूब चुका है कि इसे क्या सही और क्या गलत कुछ दिखाई नहीं देता है। खैर ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। और इस चश्मे वाले भाई ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, बाय बाय।